हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो ये हम लोग का सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉर आईसी फाउंडेशन का लेक्चर 1 ही है। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे बट वो अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो सारे के कुछ टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है जो कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या सब में हमारे वो देख लेते हैं। डिफाइन ए सेमी कंडक्टर क्लीन रूम एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पसेस। एक्सप्लेन वाई कंटामिनेशन कंट्रोल एसेंशियल आईसी फैब्रिकेशन। indefinite measure sources and contamination for safety and hazardous. Relate common clean room cleanness to a device reliable for manufacturing yield. देखते हैं अब सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा है इंट्रोडक्शन टू एन आईसी फाउंड्रीज। क्या होता है? एन आईसी फाउंड्रीज इज स्पेशल सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वेयर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर फैब्रिकेटेड ऑन सिलिकॉन वेफर। टिपिकली प्रोसेस इंक्लूड्स वेफर क्लीनिंग। ये हम लोग का आईसी फाउंड्रीज में क्या होता है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग का रहता है, वो कि मैन्युफैक्चर होता है हम लोग का, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं सिलिकॉन वेफर पे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अंदर हम लोग का प्रोसेस इंक्लूड होता है वेफर क्लीनिंग, ऑक्सीडेशन, फोटोलिथोग्राफी, इचिंग, डिपोजिशन, डोपिंग, आयंस इम्प्लांटेशन, मेटलाइजेशन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। ये सारे प्रोसेस के हेल्प से हम लोग का आईसी का फैब्रिकेशन बनता है हम लोग का आईसी। अब इसके लिए हम लोग को क्लीन रूम का क्यों एक रिक्वायरमेंट है? वाई क्लीन रूम्स आर रिक्वायर्ड? मॉडर्न इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंटेन एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर। मॉडर्न इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर रहता है। ए पार्टिकल डेट इज इनविजिबल और बेयरली विजिबल टू ह्यूमन आई कैन लार्जली इनफ टू क्रिएट ए डिफेक्ट इन ट्रांजिस्टर्स, कॉन्टैक्ट, इंटरकनेक्शन एंड गेट रीजन्स। इसका क्या होता है? मॉडर्न इंटीग्रेटेड सर्किट जो भी होता है उसमें हम लोग का बिलियन से भी ज़्यादा सर्किट होता है। तो इसमें हम लोग को क्या रहता है कि स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा छोटा पार्टिकल जो कि हम लोग के नॉर्मल ऐसे विजिबल नहीं होता है, वो सारे पार्टिकल्स को भी यहाँ पे वो भी पार्टिकल जो कि इनविजिबल पार्टिकल्स या फिर बहुत मुश्किल से देख सकते हैं, हम लोग के बाल से भी ज़्यादा पतला पार्टिकल का वहाँ पे यूज़ होता है हम लोग का। तो वो सारे भी हम लोग के ट्रांजिस्टर को या कांटेक्ट करने पे या इंटरकनेक्ट रहेगा, और गेट रीजन्स किसी भी तरीके से वो उसको डैमेज कर सकता है। कंटेमिनेशन कैन अफेक्ट थ्रू लीड टू एन ओपन सर्किट शॉर्ट लीकेज और पुअर इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लेटेंट डिफेक्ट और रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है? कंटेमिनेशन हो सकता है उसके अंदर, या ओपन सर्किट, शॉर्ट, लीकेज, पुअर इलेक्ट्रिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर लेटेंट डिफेक्ट होगा, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यील्ड होगा। ये सारे रीजन्स भी हमारे होते हैं क्लीन रूम होने के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट टॉपिक, लेट मी चेक। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद हम लोग का है डिफिनीशन ऑफ क्लीन रूम। उसमें क्या होता है हम लोग का? ए क्लीन रूम इज़ ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल इन विच एयरबोर्न पार्टिकल्स आर सेंट्रेशन ऑफ एनी एनवायरमेंटल पैरामीटर्स आर मेंटेन विद स्पेशल इफेक्ट। सो अभी हम लोग का थर्ड टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ क्लीन रूम। इसमें क्या करते हैं? ए क्लीन रूम इज़ ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल इन विच एयरबोर्न पार्टिकल्स कंसंट्रेट विद अदर एलिमेंट्स पार्लियामेंट्स आर मेंटेन विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स। क्या होता है क्लीन रूम में? क्या होता है हम लोग का कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, जिसमें एयरबोर्न पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड होते हैं, अदर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स मेंटेन होते हैं विद स्पेसिफिक लिमिट्स में, इंक्लूडिंग हम लोग का ना इसमें एयर प्रेशर भी, अच्छा आगे लिखा ही हुआ है वैसे, एयर प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि नॉर्मल एयर प्रेशर जो हम लोग का रहता है उससे ये हो गया हम लोग का फैब्रिकेशन लैब का, और हम लोग का गलत हो गया, फैब्रिकेशन लैब का अगर हम लोग का एयर प्रेशर है वो कभी भी हम लोग के नॉर्मल एयर प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो इसमें हम लोग का एयर पार्टिकल्स है, तो इसमें पार्टिकल्स हम लोग का बहुत सारा लिमिटेड होता है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, क्या सब पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। पार्टिकल का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एयर फ्लो, केमिकल कंटामिनेशन, ये सारे फैक्टर्स है। इस पे हम लोग का क्लास डिसाइड होता है। उसके बाद क्लीन रूम्स क्या है? क्लीन रूम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्लीनेस रिक्वायर्ड। IOS 1464421 IOS यहाँ पे लिखा गया, बट इसको हम लोग फैब्रिकेशन लैब का जब पढ़ते थे इसको हम लोग सिंपली क्लास से भी डिसाइड करते हैं। क्लास 1 2, जैसे क्लास यहाँ पे दिया गया ना 14644 ये प्रोवाइड होते हैं, वाइडली यूज़ होता है फ्रेमवेयर फॉर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एयरबोर्न पार्टिकल कंसंट्रेशन।
ये हम लोग का पार्टिकल कंसंट्रेशन पे डिसाइड होता है। स्टूडेंट्स वुड अंडरस्टैंड दैट द क्लीन रूम इज़ नॉट कम्प्लीटली पार्टिकल फ्री। स्टूडेंट हमें ये चीज़ पता चलता ही है, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग का जो भी कोई भी रहता है क्लीन रूम वो कम्प्लीटली पार्टिकल फ्री कभी नहीं हो सकता है। रैदर पार्टिकल कंसंट्रेशन इज़ कंट्रोल टू ए स्पेसिफिक लेवल। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग का पार्टिकल लेवल जो है वो एक टाइम पे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद 5th टॉपिक हम लोग का इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या है, सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन क्या हो सकता है कि ह्यूमन सोर्स इंक्लूड स्किन पार्टिकल्स, हेयर फाइबर्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं या क्लोथिंग पार्टिकल्स हो सकते हैं। हम लोग के स्किन पर पार्टिकल्स होते हैं, हेयर फाइबर, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कस्टमेटिक, क्लोथ पार्टिकल्स। मटेरियल्स में इंक्लूड डस्ट हो सकता है, पैकेजिंग पार्टिकल्स हो सकता है, फाइबर हो सकता है, केमिकल रेसिड्यू हो सकता है। इक्विपमेंट्स कैन जनरेट पार्टिकल्स थ्रू मैकेनिकल मूवमेंट, वेयर मैकेनिकल मूवमेंट से भी पार्टिकल जनरेट हो सकता है। वियर करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिब्रिकेट करते हैं, प्रोसेस रेसिड्यू होता है इसका, इससे से भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हम लोग का 6th टॉपिक आ जाता है सेफ्टी प्रिजर्वेटिव्स। वो अब हम लोग उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सेफ्टी प्रिजर्वेटिव। यस, क्लीन रूम क्लास सिस्टम हैज़ टू कनेक्टेड गोल्स, प्रोजेक्टिंग पीपल्स और प्रोजेक्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लीन रूम सेफ्टी के लिए 2 गोल्स हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है प्रोटेक्टिंग, हम लोग को ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। यहाँ पे दोनों ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। Hazardous mainly includes chemicals, electrical energy, hot surface, moving equipment, hazardous gases, UV radiations, fire, ESD, contamination। अब यहाँ पे ESD मतलब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे ESD मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, वो भी हम लोग का एक मेन फैक्टर है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। उसके बाद आता है 7 नंबर हमारा क्लीन रूम सेफ्टी फिलॉसफी। क्या है उसका वो देख लेते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल इज़ प्रोटेक्ट द पर्सन, प्रोटेक्ट द वेफर, प्रोटेक्ट द फैसिलिटी। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट मस्ट फॉलो ऑथराइज प्रोसीजर रेदर देन इम्प्रोवाइजिंग। क्लीन रूम 8 नंबर है, क्लीन रूम इंटायर बिहेवियर। क्या होता है, ओनली ऑथराइज पर्सन शुड इंटर, पर्सनल आइटम्स प्रोहिबिटेड बाय द फैकल्टी शुड बी, फैसिलिटी should be removed, required drawing and ECD process must complete before entry। ESD मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ये रहता है। या फिर इसमें क्या होता है ना कि हर एक एंगल से हम लोग को हवा, एक बहुत ही तेज़ हवा हम लोग के ऊपर फ्लो किया जाता है, जैसे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हम लोग का होगा वो सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे, और या फिर नीचे या फिर साइड हम लोग के एकदम क्लीन रहेंगे अंदर एंट्री करने से पहले। यहीं पे यहाँ से ये बताइए ESD प्रोसीड्योर। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स शुड नो द इमरजेंसी एग्जिट अलार्म प्रोसीड्योर्स बिफोर बिगिनिंग वर्क करने से पहले हमें पता होना चाहिए इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है, अलार्म कहाँ पे है, ये सारे एंट्री करने से पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा समरी क्या है, द सेमी कंडक्टर क्लीन रूम इज़ ए हाईली कंट्रोल इन्वायरमेंटल एसेंशियल फॉर IC फैब्रिकेशन, पता ही हमें। उसके क्लीननेस, सेफ्टी, ESD कंट्रोल्स, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स, डिसिप्लिन, ह्यूमन बिहेवियर वर्क टुगेदर टू मेंटेन प्रोसेस इंटीग्रिटी। तो इसमें ये हम लोग बोलते हैं इसको इन्वायरमेंटल कंट्रोल, डिसिप्लिनरी, ह्यूमन बिहेवियर वर्क करते हैं साथ में टुगेदर, मेंटेन प्रोसेस इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को ये सारे कुछ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हम लोग कर लेंगे। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।